नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। राजधानी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज एक भव्य और प्रेरणादायक समारोह में गौरव शिरोमणि अवार्ड 2025 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन जादू कला ट्रस्ट द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व कर रहे प्रसिद्ध जादूगर एवं समाजसेवी अशोक खरबंदा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे भाजपा के वरिष्ठ नेता और करोल बाग जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बब्बर। साथ ही संगीत नाटक अकेडमी के उप सचिव डॉक्टर सुमन कुमार और युवा जादूगर राहुल व सुमित खरबंदा भी मंच पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बुलाकर आपका सम्मान करने का अवसर दिया। और जब मैं यहाँ देख रहा था जिस प्रकार से पहले खरबंदा जी और उसके बाद हमारे राहुल जी ने जब यानी कि छोटे खरबंदा साहब जो काम के मामले में बड़े खरबंदा साहब से भी आगे चले गए हैं और बहुत बड़े बड़े सेटअप के ऊपर आपने देखा भी होगा, पिक्चर वगैरह में भी देखा होगा। इस प्रकार से उन्होंने आपको अपने आर्ट से प्रभावित किया। जब उन्होंने केला निकाला तो मुझे लगता है आप बुलाएंगे कि आप केला खा लो। एक के 4 केले हो गए तो बहुत सारा मुझे केले के लिए बुलाए। आगे राहुल जी आपने केले तो एक के 4 के दिए था, आपने खाने के लिए देते थे, आपको मजा कर लेते थे। आपके तो घर की जैसी है आपके तो हमने केले को देखे और हमारा सौभाग्य है इसके पीछे यहाँ जिस प्रकार से जब खरबंदा जी ने सिंधिंग शख्सियत को यहाँ सम्मानित करने के लिए चुना, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत है। अपने आप में केवल एक शख्स नहीं, शख्सियत है और शख्सियत में एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। अभी मैं देख रहा था किस प्रकार से पूनम जी को जब अवार्ड मिला, वो यहाँ से अवार्ड लेने के बाद फिर पीछे अपना काम करने चले गए। उनको लगा कि खरबंदा जी ने लोगों को प्रभावित किया है कि मैंने अपनी देवदार दे दी, आप भी दे दो। तो 2-4 लोग फटाफट आएंगे तो पूनम जी के पीछे जाके बैठ गए। तो पूनम जी आप भोजवा में छोड़िएगा, कार्यक्रम की समाप्ति से कोई ना कोई आएगा। और जिस प्रकार अभी आदरणीय जो हमारे भाई साहब जिनको अवार्ड दिया, जो आयुर्वेद की दवाइयां बनाते हैं, और मैं उसमें जब खरबंदा जी कह रहे थे कि घुटने पे लगाया तो दर्द छूट और दांतों पे लगाया तो दर्द छूट, तो मैं सोच रहा था कि 2 जादूगर इकट्ठे हैं और एक जादूगर दूसरे जादूगर का सम्मान कर रहा है। और इसी प्रकार से नरेश जी की यहाँ तारीफ हुई। तो मिलाकर के इस प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रम होने चाहिए, होते रहने चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वयं खरबंदा जी भी बहुत सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं। इनके बारे में आप कह सकते हैं कि सेवा है क्रिकेट, सेवा है क्रिकेट, संविदा तब हम जले जय महासागर में खड़े तो हम मिले। जिस प्रकार से यज्ञ की अग्नि के अंदर जो हम लकड़ी डालते हैं, जिस प्रकार से वो उसके अंदर अपने आप को जला करके भी अपने आप को जो है कुछ नसीब महसूस करती है, उसी प्रकार से खरबंदा साहब के कार्यक्रम में आकर के हम स्वयं को कुछ नसीब महसूस करते हैं। और इतनी आयु के अंदर ईश्वर की कृपा है, भगवान बालाजी महाराज का आशीर्वाद है कि किस प्रकार से खरबंदा साहब लगातार लगे रहते हैं। और मैं आपको वास्तव में कहना चाहता हूँ, कोई तारीफ नहीं, राहुल जी यहाँ खड़े हैं। ये राहुल जी हमारे बीच में खड़े होकर के जो दिखा रहे हैं, ये बहुत ऊंची प्रोफाइल है। ये पारिवारिक संस्कार है कि हमारे बीच में आकर के इस कला को जो है बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी कला को बांटना चाहते हैं। अदरवाइज आज कम से कम राहुल जी को इस प्रकार के किसी कार्यक्रम में आकर के अपना बल दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में सेलिब्रिटी है, देश की सेलिब्रिटी नहीं, अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी है। परंतु जिस प्रकार से यहाँ बुलाकर के आपके साथ खड़ा होकर के मुझे अपनी बात साझा करने का अवसर दिया, मैं खरबंदा साहब आपका पुण्य धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ, खरबंदा जी ने बताया कि जयंता वायु से चले मित्र साहब, मैं अभी खुद हरिद्वार से आया हूँ और मेरे कपड़े के बाहर गाड़ी में चेंज किए। मैंने खरबंदा साहब से कहा था मैं हनुमान मंदिर बता देता हूँ तो फिर आता हूँ, क्योंकि मैं रोज हनुमान मंदिर जाता हूँ। तो इन्होंने कहा पहला तब तक कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो मैंने गाड़ी में ही कपड़े चेंज किए और आपकी सेवा में हाजिर हो गया। अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ भगवान आपकी सबकी मनोकामना पूरी करे और खरबंदा जी का आशीर्वाद मेरे पर इसी प्रकार से बना रहे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
गौरव शिरोमणि अवार्ड समाज के उन असली नायकों को मंच देता है जिन्होंने अपने कार्यों से राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। ये आयोजन सिर्फ एक सम्मान समारोह नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक जागरण है। मैं बधाई देता हूं सभी सम्मानित हस्तियों और विशेष रूप से आयोजक अशोक खरबंदा जी को, जो आज ये भव्य गौरव शिरोमणि अवार्ड समारोह का सफल आयोजन किया। इस वर्ष समाज सेवा श्रेणी में गायत्री सेवा संस्थान दिल्ली का राजा के प्रमुख हर्षबंधु भागी को विशिष्ट गौरव शिरोमणि अवार्ड से नवाजा गया। में आज जादू कला ट्रस्ट द्वारा गौरव शिरोमणि अवार्ड का आयोजन किया गया है। आज हमारे मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के वीरेंद्र भगवती का अध्यक्ष हमारे बीच में है। आइए हम सीधे बात करते हैं गौरव शिरोमणि अवार्ड में आकर उनको कैसा लग रहा है। आज एक गौरव शिरोमणि अवार्ड किया गया है, आप इस पर आज अवार्ड जो विशेषज्ञों को, कोई दवाई बनाने वाले हैं तो उनको दिया गया, कोई रोटरी वाले हैं तो उनको दिया गया, कोई किसी और प्रकार के काम में परफेक्ट है तो उनको दिया गया। तो जो जो अपने अपने काम में मास्टर हैं, अपने अपने काम में जो शिरोमणि, आप समझिए शिरोमणि अवार्ड मतलब जो अपने काम के टॉपर हैं उनको ये अवार्ड दिया गया। और देखिए शिरोमणि, गौरव शिरोमणि अवार्ड, तो मतलब गौरव भी अपने आप में गौरव की बात है, आप समझ सकते हैं गौरव का मतलब क्या है, और शिरोमणि का मतलब भी हम समझते हैं। दो चीज़ों को मिक्स करके जिस प्रकार से खरबंदा जी ने इस कार्यक्रम का नाम रखा है वो भी महत्वपूर्ण है। मैं खरबंदा जी को और यहाँ आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। अब हमारे बीच आज जिन्हें अवार्ड दिया गया है, गौरव शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है, गायत्री संस्थान के जो दिल्ली का राजा बहुत बड़ा उत्सव रमेश नगर में करती है, उनके संरक्षक हर्षबंधु बागी जी हमारे साथ हैं। आइए हम सीधे बात करते हैं। हर्षबंधु बागी जी, पहले तो अवार्ड के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपको अवार्ड मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा लगा है। खरबंदा साहब ऐसे कार्य करते रहते हैं। खरबंदा साहब का कोई वो नहीं है कि बहुत ही सुंदर कार्य करते रहते हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि इस बार इन्होंने शिरोमणि अवार्ड दिया है, गौरव शिरोमणि अवार्ड जो दिया है, इसके लिए तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र हूँ। ये थे हर्षबंधु बागी जी हमारे साथ। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज़ के लिए अशोक कुमार निर्भय की रिपोर्ट। हर्षबंधु बागी, इस सम्मान से मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। समाज के लिए समर्पण की भावना ही मेरा पथ प्रदर्शक है। मैं ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम में न केवल पुरस्कार वितरण हुआ बल्कि पारंपरिक जादू, कठपुतली और हस्तकला के माध्यम से भारतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत की गई। देश भर से आए नवोदित कलाकारों ने अपनी प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारी कोशिश है कि जादू कला को मनोरंजन से आगे ले जाकर इसे सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाएं। यह अवार्ड केवल सम्मान नहीं, एक जागरूकता आंदोलन है। समारोह में सीमा सुरी, अनिल कुमार मित्तल, पूनम मल्होत्रा और नरेश मच्छीवाला सहित कई समाज सेवियों व कलाकारों को भी उनके विशिष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। गौरव शिरोमणि अवार्ड 2025 ने यह स्पष्ट किया है कि जब कला, सेवा और संस्कृति मिलकर आगे बढ़ती है तो समाज में सकारात्मक बदलाव निश्चित होता है। नई दिल्ली से रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन नरेश वर्मा के साथ अशोक कुमार निर्भय की रिपोर्ट।